जय जय माँ लक्ष्मी माँ, 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 जय जय माँ लक्ष्मी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग ये सब कुछ देख के सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है। तो मेरे कोचिंग में है आज पूजा, तो वहाँ पे आज शुक्रवार है और शुक्रवार और उसमें भी अधिमास पड़ रहा है। तो इसमें मतलब पूजा पाठ करने से बहुत अधिक फल मिलता है। तो श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजा के लिए सब कुछ हो रहा है, कोचिंग में हो रहा है, मेरे घर पे नहीं हो रहा है। और अभी मैं आई हूँ स्नान करके। और जब भी मतलब सत्यनारायण भगवान वगैरह का पूजा होता है तो घर के जो देवी देवता हैं उनको भी प्रसाद वगैरह चढ़ाया ही जाता है। जैसे घर में कुल देवी हैं तो कुल देवी को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ तो कुल देवी है नहीं, कुल देवी का पूजा तो गांव में होता है। तो यहाँ पे भगवान जी का जहाँ पे स्थान है, जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ, तो वहीं पे चढ़ा दी थी उनके नाम से, कुल देवी और देवी देवता के नाम से यहीं पे चढ़ा दी थी। क्योंकि घर वो सत्यनारायण भगवान का जब पूजा होता है तो जब पहले घर के देवता को भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ मुझे मतलब अचानक से ये चीज़ याद आया। कभी कभी होता है ना कि बहुत कुछ आप जानते हुए भी आपको याद नहीं रहता है, लेकिन सही टाइम पे मुझे याद आ गया कि हाँ ऐसा मतलब करना है। तो मैं आ गई थी पूजा करने और यहाँ अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस ही मुझे नहीं मिल रहा था। पता नहीं यहाँ से कहीं मेरे हस्बैंड उठाए होंगे। और मैं हेयर वॉश की हूँ और अभी तक बाल में तौलिया ही लपेटा हुआ है, जिसकी वजह से उतना ऊंचा लग रहा है। और कंघी मैं करी भी नहीं। ऐसा स्थिति आजकल मेरा है, बीमारी की वजह से इतना ज़्यादा बीमार हूँ कि मतलब हिम्मत करके किसी भी तरह थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। मतलब जो भी समझता है ना, जो भी मेरी हालत को देख रहा है और सोचता है कि काम कर लेती है, तो बड़ा सर्च करता है कि कैसे कर लेती है। लेकिन सबको करना पड़ता है। जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको हर स्थिति में, अगर आप फैमिली से जुड़े हुए हो तो परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो आपको काम करना ही पड़ता है। तो थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है मुझे भी। और मैं पहनी हूँ साड़ी। अब मैं पूजा में वहाँ गई भी नहीं, मेरी तबीयत जो इतनी ज़्यादा ख़राब है इसकी वजह से मैं पूजा में भी नहीं गई। क्योंकि मतलब वहाँ उतना देर बैठना रहना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। मैं लेटी ही रहती हूँ हमेशा। तो मेरा फेस देख के आप लोगों को नहीं उतना लग रहा होगा, क्योंकि अभी मैं स्नान करके आई हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हूँ, तो इस वजह से। नहीं तो फेस बहुत अजीब सा हो गया हुआ है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। एकदम सूखा सूखा सा हमेशा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी। और अब मैं पूजा करूँगी, लेके आई हूँ माचिस और अगरबत्ती जला के, और फिर जो लक्ष्मी माता का पाठ वगैरह मैं करती हूँ, चालीसा पढ़ती हूँ, ये सब तो सब कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं आगे का जो काम होगा, काम तो सारा मतलब हो चुका है। पूजा के लिए सारा सामान वहाँ पे कोचिंग पे जा चुका है। और बहुत मतलब काम करना पड़ता है ना पूजा पाठ में, बहुत ज़्यादा। उसमें भी मतलब इतने सारे बच्चे जो इंस्टीट्यूट के हैं, तो सारे बच्चे रहेंगे, मतलब ज़्यादा लोग उसमें पूजा में भाग ले रहा है, स्टूडेंट और जो इनके सर्किल में टीचर लोग हैं, जो वो लोग भी कोचिंग वगैरह चलाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे और टीचर हैं, तो वहाँ पे मतलब प्रसाद वगैरह बहुत ज़्यादा वो करना पड़ा है, सबका तैयारी करना पड़ा है। और मेरे हस्बैंड का मतलब ये आता देखोगे ना, वो 25 केजी का सेब का पूरा लेके आ गए थे। और समझो तो 10 केजी भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि प्रसाद ज़्यादा लोग नहीं खाते हैं ना, तो इस वजह से जो कटा हुआ प्रसाद वहाँ पे गया था वो भी बहुत अधिक वापस आया है। मैं गुस्सा भी हो रही थी कि आप पैसे की बर्बादी करते हो, इतना ज़्यादा एप्पल ले आए हो, और उसको कितना दिन फ्रिज में भी रखेंगे, कितना दिन चलेगा, 2 ही आदमी तो खाने वाले हैं। तो ये स्थितियाँ मेरे हस्बैंड की। उधर से तो ब्लैक है।
मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह का समय है, आप देख सकते हो मैं बेड पे हूँ। तबीयत में थोड़ी सी सुधार हुई है। अब लग रहा है जैसे धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगी थोड़े दिन में। लगभग 1 सप्ताह अभी भी लगेगा। वीकनेस बहुत ज़्यादा है, फीवर भी हो जा रहा है लेकिन कम हो रहा है। पहले जितना हो रहा था उससे कम हो रहा है। तो अब उम्मीद मेरी बढ़ रही है कि धीरे धीरे मैं हो जाऊँगी ठीक। और आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। और आज शनिवार है, शनिवार सुबह से मैं सोची हूँ थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से ब्लॉग तो मेरा आ नहीं रहा है। किसी दिन मन होता है तो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। आज भी मेरे पास बहुत सारा काम है। अब मैं जैसे कुछ खा के अभी जा रही हूँ तो फल खाती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद दवा वगैरह लूँगी, फिर कामों में लगूँगी। कल पूजा जो था तो सारा सामान जो कोचिंग वहाँ पूजा में गया था सब सामान आया, जैसे तैसे सब पड़ा हुआ है। कपड़ा सब वॉश करना बाकी है, मतलब ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग पूजा में आए थे। तो बैठने के लिए जैसे डेस्क बेंच वगैरह है कोचिंग में, तो उस पे बैठे थे बच्चे। और भी लोग के लिए जैसे वो बिछाने के लिए कुछ गया था तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा था उतना। तो एक दरी और एक जो मैं नीचे वो डालती हूँ कालीन, सो और फिर मुझे और कुछ नहीं मिला तो मैं बेड से ही एक जो एक और रूम है मेरा साइड वाला, जो जिसमें चौकी है, तो वहाँ का बेड शीट निकाल के दे दी थी। मतलब एक और बेड शीट इस साइड में एक और रूम है, उस रूम में का बेड शीट दे दी थी। कभी मैं हाउस टूर करवाऊँगी ना तो देखना आप लोग। तो वो सब दे दी थी तो सबको वॉश करना होगा क्योंकि नीचे में डाला गया फर्श पे तो सब गंदा हो चुका है। और सब कुछ मतलब बहुत काम है और जो करना ज़रूरी है। कितना भी छोड़ दूँगी ना तो मतलब छोड़ने से वो होने वाला नहीं है। हर हालत में मुझे करना ही होगा चाहे स्थिति कैसी भी हो। तो जब दवा ले लेती हूँ तो थोड़ा सा राहत हो जाता है, उसके बाद उठती हूँ तो काम कर लेती हूँ। औरत का ज़िंदगी ही ऐसा है, करना ही पड़ता है। कितना कुछ भी हो जाए लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा। देखा भी नहीं जाता है ना, किसी का दबाव थोड़ी ना है। मैं तो अकेले रहती हूँ, मतलब हस्बैंड के साथ रहती हूँ। तो हस्बैंड थोड़ी, वो तो हमेशा बोलते रहते छोड़ दीजिए, जब सही हो जाइएगा तबीयत ठीक हो जाएगा तब कर लीजिएगा। लेकिन खुद से देखा नहीं जाता। किसी भी लड़की के साथ, औरत के साथ यही होता है। बाल बाल कंघी नहीं करती हूँ, कंघी किया हुआ तो मत पूछो। कल बाल धोई थी, कल शुक्रवार था ना तो व्रत था तो धोई थी, पूरा बाल गीला है, अब भी तक गीला है क्योंकि इसको खोल के मैं रखी नहीं। थोड़ा सा तबीयत खराब है और इरिटेशन होते रहता है, बाल फेस पे आएगा या उधर उधर जाएगा तो भींगा ही लपेट ली थी। देख के भी आप लोगों को लग रहा होगा एकदम गीला है। और अभी तक मेरा ध्यान, स्मेल भी आने लगा। अभी तक इस पे मेरा ध्यान गया भी नहीं था कि मैं हेयर वॉश की हूँ। और कंघी भी नहीं की थी, कंघी भी नहीं, थोड़ा सा कर ली थी ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे सिंदूर लगाने के लिए, बस ऐसे ही रह गई थी। तो आज का ब्लॉग मतलब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और फिर आप लोगों के लिए आज ब्लॉग में शूट करूँगी और सोचूँ मतलब कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू मैं अपना ब्लॉग लेकर आऊँ चाहे जैसा भी हो, क्योंकि ब्लॉग का मतलब होता है जो रियलिटी है वो दिखाना। तो अभी जो मेरे लाइफ में चल रहा है मैं वही दिखाऊँगी। कुछ लोग मतलब बोलने लगते हैं कि हमेशा मतलब इस तरह का बोरिंग ब्लॉग नहीं बनाइए, बीमारी वगैरह। तो सबसे है कि अगर हम अपना डेली लाइफ शेयर कर रहे हैं तो उसमें मेरे लाइफ में जो भी चल रहा है मुझे वही दिखाना होगा। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना छुपाए नहीं छुपती है। मैं ऐसे बेड पे लेट के आपसे हंस हंस के बातें करूँगी तो वो भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और सबसे है कि तबीयत ख़राब होती है तो फिर हंसी भी नहीं आती है, मन खुश होता है तब हंसी आती है। तो जब मैं खुश रहती हूँ तो अच्छा ब्लॉग ही हंस के ही बनाती हूँ या खुशी ही दिखता है। खुशी और दुख दो ऐसा चीज़ है जो छुपाए नहीं छुपता, मतलब कितना भी आप छुपाना चाहोगे वो छुपाए नहीं छुपता। तो इसलिए जब मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो फिर हंसी वाला खुशी वाला ब्लॉग आएगा ही हमेशा। मैं हमेशा नहीं रोती, मैं बहुत साहसी हूँ। इस जगह पे मैं बहुत साहसी हूँ और ज़्यादा मैं मतलब वो नहीं होती हूँ। मैं, मेरे अंदर ना दुख को बर्दाश्त करने का बहुत ज़्यादा क्षमता है। मैं आराम से बर्दाश्त कर लेती हूँ किसी चीज़ को, बड़ा से बड़ा बात हो जाए, कोई बोल दे, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उसके बात को बर्दाश्त कर लूँ। क्योंकि मतलब किसी, कोई आपको कुछ कह रहा है फिर आप पलट के उसको भी कह रहे हो तो फिर आप में और उसमें कोई वो नहीं रह जाएगा, अंतर नहीं रह जाएगा, मतलब दोनों एक से हो जाओगे।
तो मैं यूट्यूब की बातें नहीं कर रही हूँ, यूट्यूब से रिलेटेड ये बात नहीं है जो मैं बोल रही हूँ। लेकिन मतलब बर्दाश्त करने का, लाइफ में बहुत कुछ चलते रहता है। जब आप फैमिली में हो तो बहुत कुछ चलते रहता है आपकी लाइफ में, अच्छा बुरा सब कुछ सोशल मीडिया पे शेयर भी नहीं कर सकते हो आप। बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप शेयर भी नहीं कर सकते हो। जो शेयर करने लायक होता है वही शेयर करते हैं हम लोग, चाहे कोई भी जो भी ब्लॉग बनाते हैं तो वही चीज़ शेयर करते हैं जो सोशल मीडिया पे शेयर करने लायक हो। लाइफ का सब कुछ शेयर करने लायक नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब सब बहुत कुछ चलते रहता है हर एक लोग के लाइफ में, जिसका मैं यही सोचती हूँ। और मम्मी ने भी हमेशा सिखाया कि वक्त जवाब देता है, किसी को पलट के जवाब नहीं। तो समय कितना भी बुरा तुम्हारा चल रहा हो, चीज़ें कितनी भी ख़राब हो चुकी हो, टाइम कितना भी ख़राब हो, पलट के जवाब नहीं दो और समय वक्त उसको जवाब दे देगा। और ऐसा होता भी है, वक्त ज़रूर जवाब देता है। अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, बुरा नहीं सोचते हो, तो आपके साथ बुरा करने वाले को भगवान और वक्त ज़रूर जवाब देता है। ऐसा आज तक इतिहास गवाह है इसका। और सब कोई, मेरे हिसाब से सारे लोग एग्री करेंगे इस बात से कि वक्त ज़रूर जवाब देता है। बताऊंगी कभी, मूड ख़राब रहता है तो मुझे तो कोई बात करने को मिलता नहीं है, आप ही लोग मिलते हो, तो मैं तो अपना दुख दर्द खुशी सब आप ही लोग से शेयर करती हूँ। ये ब्लॉग जो है मेरा जुनून बन चुका है। ब्लॉग वाले चैनल से क्या अर्निंग मुझे होती है, अगर मैं दिखाऊंगी ना तो आप लोग दंग रह जाओगे कि कैसे ये बनाती है फिर भी ब्लॉग। बहुत आश्चर्य करोगे। मैं किसी दिन दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी कि इतने दिनों से मेरा चैनल मोनेटाइज है और अभी तक मैंने क्या अर्निंग करी है। उसके बाद भी मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि अभी मेरा मतलब आदत सा हो चुका है एक काम करने का, ब्लॉग बनाने का। तो इसलिए मैं बना ही देती हूँ, रोक ही नहीं पाती अपने आप को। जबकि जानती हूँ कि कुछ मुझे नहीं मिल रहा है, कोई मतलब कोई वीडियो मेरा देखता ही नहीं है, वायरल ही नहीं हो रहा है ना। यूट्यूब की गड़बड़ी है। जब वायरल होगा, वायरल किया जाएगा वीडियो को, तभी वो होगा। क्योंकि ब्लॉग में क्या है, सब तो यही दिखाते हैं और किसी का बहुत अच्छा चलने लगता है। लेकिन बात यही है कितना का बहुत अच्छा चलेगा। लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे ब्लॉग बना रहे हैं। देखिए मेरा किस्मत इस ब्लॉग में कब साथ देता है। और चैनल तो मेरा अच्छा चल रहा है, लेकिन ये ब्लॉग वाला चैनल अच्छा नहीं चल रहा है। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से। बहुत बातें कर ली, बहुत बात होनी हो, कैमरा पकड़ती हूँ तो बातें याद ही आने लगती है और बोलते चले जाती हूँ, बोलते चले जाती हूँ। तो फिर आज का ब्लॉग शूट करूँगी, आज पक्का करूँगी। तबीयत ख़राब भी होगी फिर भी करूँगी, क्योंकि अब रोज़ ब्लॉग मैं डालूँगी, छोटा ही सही, कम ही सही, जो ही क्लिप मेरे पास हो ज़रूर डालूँगी। और कल पूजा था, उससे पहले का स्टोरी मैं बताऊँगी। आज जब बात करूँगी ना तो बताऊँगी, बहुत कुछ झेली हूँ मैं 2-3 दिनों में। बाय बाय।